दीवाने की नज़र को जहाँ देख रहा है, दीवाना न जाने कहाँ देख रहा है। हुज़ूर गौसे आज़म की 11वीं है। दीवाने की नज़र को जहाँ देख रहा है, दीवाना न जाने कहाँ देख रहा है। तग़यीर से दीवाने को दीवाना न कहना, दीवाना बड़ी सोच के दीवाना बना है। और हुज़ूर गौसे आज़म के बारे में कहा जाता है कि आपने चोरों को वली बनाया। चोर बनकर घुसा, निकला बनकर वली। चोर बनकर घुसा, निकला बनकर वली। कैसे बना सोचिए और सोचते रह जाइए, कैसे बना सोचिए और सोचते रह जाइए। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ूर गौसे आज़म जिनके नाम से सिलसिला क़ादरिया जाना जाता है, पहचाना जाता है, जो सिलसिला क़ादरिया के बानी हैं, इन्हीं के ताल्लुक़ से चंद मिनट गुफ्तगू कर ली जाए। हुज़ूर गौसे आज़म पैदा हुए 1078 ईस्वी 17 मार्च 1078 ईस्वी को। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत गौसे आज़म फ़ातिमा उम्मुल खैर के शिकम मुबारक से, हज़रत फ़ातिमा उम्मुल खैर के शिकम मुबारक से इस दुनिया में तशरीफ लाए। 1166 ईस्वी में आपका विसाल हुआ। आमिल एक जगह है, आमिल जगह है जहाँ पर हुज़ूर गौसे आज़म पैदा हुए। आमिल में पैदा हुए, बगदाद में विसाल हुआ। 1166 ईस्वी में आपका विसाल हुआ। एक इदारा जिसका नाम मदरसा निज़ामिया है, उसमें आपने तालीम हासिल की। इस मदरसे की मुख्तसर तारीख सुन लें। 1166 में आपका विसाल हुआ। ये इदारा 1065 ईस्वी में बनता है। इस इदारे की बुनियाद निज़ामुल मुल्क तूसी ने, सल्जूक सल्तनत के एक वजीर थे जो सुल्तान अल-परसलान के ज़माने में बहुत बड़े वजीर, जिन्होंने दस्तूरुल वुज़रा एक सारी दुनिया के वजीरों के लिए किताब लिखी। उस किताब के बानी है दस्तूरुल वुज़रा लिखी। ये निज़ामुल मुल्क तूसी ने एक इदारा कायम किया। वजह क्या थी? आज देखे दुनिया के अंदर कोई अहले खबीस पैदा हो रहा है, कोई मिर्जा के मानने वाला पैदा हो रहा है, वहाबी और दयाबना पैदा हो रहे हैं। ये ऐसा नहीं है इसी जमाने में ये फितने उठे हैं, उस जमाने में भी फितने उठे थे। बातिनी फितना उठा था, हवाई फितना उठा था, तमाम फितने उठे और बच्चों को बहला फुसला करके ले जाते और उनके माइंड को डाइवर्ट करके जहन को खराब कर दिया करते। निज़ामुल मुल्क तूसी ने देखा बगदाद तबाह हो जाएगा, उसको रोकने के लिए क्या किया जाए? मदरसा निज़ामिया की बुनियाद रखी। अब मुबारक इस मदरसे की बुनियाद रखने के बाद देखें, इस मदरसे में पढ़ाने वाली शख्सियत देखें। इमाम गज़ाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस मदरसे में पढ़ाने के लिए बुलाया गया। इस मदरसे में पढ़ाने के लिए हज़रत इमाम गज़ाली को लाया गया। इमाम गज़ाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम बातिल फ़िरक़ों की कमर तोड़ दी और इस इदारे को उरूज पर लेकर गए। इसी इदारे के अंदर हुज़ूर गौसे आज़म ने तालीम हासिल की। हुज़ूर गौसे आज़म पढ़े, आपने इस इदारे में पढ़ाया अपने बेटे सैयदना अब्दुल वहाब गिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये याद रखें, सैयदना अब्दुल वहाब गिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसने हुज़ूर गौसे आज़म के पियाले से पिया, हुज़ूर गौसे आज़म के चश्मे साफ़ी से सैराब हुए, ये आपके बेटे भी हैं। परवान चढ़े, इल्म हासिल किया, आप ही से तालीम हासिल की। हिंदुस्तान के अंदर जितना भी कादरी है, क़यामत तक जितना भी कादरी पैदा होगा, हर कादरी सैयदना अब्दुल वहाब के नीचे होगा। चूंकि हिंदुस्तान के अंदर कादरी सिलसिले को लाने वाले सैयदना अब्दुल वहाब गिलानी रज़ी अल्लाह ताला, सैयदना अब्दुल वहाब गिलानी रज़ी अल्लाह ताला। किताब का नाम है हिंदुस्तान में सिलसिला क़ादरिया का बानी कौन? मेरे उस्ताद डॉक्टर गुलाम याह्या अंजुम, प्रोफेसर जामिया हमदर्द, अपनी किताब में लिखते हैं हिंदुस्तान में इस सिलसिले को लाने वाले का नाम सैयदना अब्दुल वहाब गिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हिंदुस्तान में सिलसिला आया। एक और आखिरी बातों में एक और बात सुनते चले जाएं। हिंदुस्तान में वैसे सिलसिले चिश्तिया आया, लेकिन सिलसिले चिश्तिया के बानी गरीब नवाज कहलाए, लेकिन आपसे पहले एक और चिश्ती हिंदुस्तान में आ चुका था, एक और चिश्ती हिंदुस्तान में आ गया था। हिंदुस्तान के अंदर गरीब नवाज सिलसिला चिश्तिया के बानी है, मुकम्मल सिलसिला चिश्तिया के बानी गरीब नवाज नहीं है। उलमा तवज्जो से सुने, ये गलत फहमी ज़हनों से निकाल दें। गरीब नवाज सिलसिला चिश्तिया के बानी नहीं है, हिंदुस्तान में सिलसिला चिश्तिया के बानी है। सिलसिला चिश्तिया के बानी शेख इसहाक सामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जिनसे ये सिलसिला शुरू हुआ है। और दाता गंज लाहौरी ये खुद चिश्ती है, जिनके मज़ार पर गरीब नवाज ने बैठ करके चिल्ला किया था, जिनके मज़ार पर गरीब नवाज ने बैठ कर चिल्ला किया था। ये सिलसिला चिश्तिया और ये सिलसिला क़ादरिया। बहरकैफ जो बताना चाहता हूँ वो सुने, जो बताना चाहता हूँ वो सुने। मौलाना आज़म साहब मद्दाह रसूल 2 मिनट बढ़ गए हैं।
जरा गौर से सुने, सिलसिले कादिरिया के बानी सैयदना शेख अब्दुल वहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान में मुकम्मल तरीके से बानी हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला। अब सुने, मौलाना सरताज साहब क़िबला बड़ी अच्छे अंदाज में बयान करके गए, न हिंदुस्तान से न दुनिया से इस्लाम मिटने वाला नहीं है। बस उस जुमले को सुने। आप समझते हैं तुम पर जुल्म हो रहा है, नहीं नहीं, जुल्म कहाँ है, ये तो अभी बाल बराबर है। आप समझते हैं आपके खाने और पीने पर पाबंदी लगा दी गई है, आप समझते हैं आपकी इबादतों पर पाबंदी लगा दी गई है, नहीं नहीं, अभी जुल्म की इंतहा नहीं हुई है। अगर जुल्म देखना है सैयदना गौसे आजम के जमाने को जाकर देखो, अगर जुल्म देखना है सैयदना गौसे आजम के बाप के जमाने को देखो, अगर जुल्म देखना है सैयदना गौसे आजम के बेटे के जमाने को देखो। ये वो जमाना है जब मंगोल उरूज की तरफ जा रहे थे, मुसलमानों को कत्ल कर रहे थे, हद तो ये थी सरों का मीनार बना रहे थे, मुसलमानों की इबादत गाहों को जला रहे थे, इल्मी मराकिज को आग लगा रहे थे। चाहे बगदाद हो, समरकंद हो, बुखारा हो, उन शहरों को आग लगाकर खत्म किया जा रहा था। दुनिया से मुसलमानों को मिटाने की कोशिशें की जा रही थी। वो एम्पायर जिसे मंगोल कहा जाता है, सारी दुनिया को मिटाने की बात करने वाला, चाहे चंगेज खान हो, हलाकू खान हो या उसकी नस्ल के हो, तमाम दुनिया से मुसलमान और मुसलमानियत को मिटाने वाले, दावे करने वाले उस जमाने में इस्लाम को ना मिटा सके तो आज बिलियन मुसलमान को कैसे मिटा सकते हैं? आज बिलियन भर मुसलमान को कैसे मिटा सकते? हुजूर गौसे आजम का जमाना आज से ज्यादा सख्त जमाना था, लेकिन हमने महफिलें सजाई। आखिरी मिनट है, इसमें सुने। हमने महफिलें सजाई, हमने जलसे और जुलूस किए, हमने लंगर किए। न ये लंगर फर्ज है, न ये महफिलें फर्ज है, न जलसा और जुलूस फर्ज है। हम पर जो फर्ज था उसे छोड़कर जलसा और जुलूस किए। हम पर जो फर्ज था उसे छोड़ कर किए। कितने बैठे हैं, कितने बैठे हैं फर्ज नमाज छोड़ करके आज महफिल में बैठे हैं। फर्ज नमाज फजर की छोड़कर बैठे हैं। फजर छोड़ना फर्ज नहीं था, फजर पढ़ना फर्ज था। महफिल फर्ज नहीं थी, वो फर्ज था उसे छोड़ दिया, जो नफल था उसे कर लिया। इसलिए हम दलदल में डूबते चले गए। वरना देखें, दो नाम ले रहा हूं, बात खत्म कर रहा हूं। वरना देखें, हम तो मर्द है ना, हम तो मर्द है ना, और मर्द अपने आप को ताकतवर समझता है। जब इस्लाम के मानने वालों ने मजहब इस्लाम के साँचे में ढल करके अपनी जिंदगी को गुजारा, शरीयत की पासदारी का ख्याल रखा, मजहब इस्लाम के तहफ्फुज का ख्याल रखा, तो मर्द मजहब इस्लाम में पैदा होने वाली बेटी रजिया सुल्ताना सारी दुनिया की पहली हुक्मरान बनी, जो एक खातून थी। 1236 से 1240 ईस्वी तक भारत की राजधानी दिल्ली में बैठकर हुकूमत करती रही और पैगाम देती रही, ऐ दुनिया वालों, अगर मजहब इस्लाम की राह पर चलते रहोगे तो दुनिया पर भी हुकूमत करते रहोगे। एक यह बात याद रखें, मजहब इस्लाम पर चलोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब।